दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक। मुझे पता है आप जल्दी से कर दोगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, वीडियो एंजॉय करो। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी याद आ रही, सोचा तुम्हें कॉल करूँ, इतने में तुम्हारा ही कॉल आ गया। फिर भी आपने कॉल नहीं किया, मेरी याद आ रही थी फिर भी। मैंने क्या बोला? क्या? तुम्हारी याद आई थी, तुम्हें कॉल करने वाला, तुम्हारा ही कॉल आ गया। आप कानों में ना अच्छी तरह से रुई से साफ किया करो कान। अच्छा, इसका मतलब उम्र आपकी लंबी है कि उम्र मेरी लंबी है? आई थिंक सो दोनों की हुई। क्यों, दोनों की क्यों हुई? बिकॉज तुम्हारी याद आ रही थी, तुमने मुझे कॉल किया। तो उम्र तो मेरी लंबी हुई ना। हाँ तो यार, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम 10 साल जियो, मतलब 100 साल जियो, और मैं जल्दी टपक जाऊँ? नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप 120 साल जियो। फिर तुम बुड्ढी हो के दूसरे बुड्ढों को तारोगी कि अरे मेरा तो बुड्ढे चल बसा, वो बुड्ढो कितना स्मार्ट लग रहा है ना। हाँ, बस यही दिन तो देखने रह गए थे कि मैं दूसरे बुड्ढों को ताड़ूंगी। और नहीं तो इसलिए मैं चाहता हूँ बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहूँ, मैं 100 साल तक तुम्हारे साथ रहूँ, चाहे कि तुम किसी बुड्ढे को ताड़ ना सको। अरे पर मैंने तो अभी बोला कि आप 120 साल तक जियोगे। हाँ वो तो और अभी मैं 100 साल तक, फिर आपको अच्छा लगेगा कि 20 साल आप अकेले जियोगे, दूसरी माइयों को, बुढ़ी औरतों को ताड़ोगे? वाह कितनी अच्छी है, इसके बाल तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, ऐसे करके ताड़ोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा फिर तो। अरे यार, ये तो एकदम न्यू था, इसके बाल तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद है यार, ये भी मतलब हद होती है कुछ भी। नहीं तो यार, ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि मैं 100 साल जीऊँ तुम 120 साल जियो। अच्छा बाबा, मैं भी 100 साल तक जीऊँगा, ठीक है? वैसे ही 120 साल तक अब कोई नहीं जी रहा, और जो जी रहे हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है रियल में। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अरे वो सब छोड़ो, एनीवे। खाना वाना खाया? हाँ, खाना खा लिया। अच्छा सुनो ना, सुनाओ। एक बात पूछो तुमसे। नहीं। नहीं? तुम्हें पता है मैं मना करूँगा और बोलूँगा मत पूछो, तुम फिर भी पूछोगी। मैं बोलूँगा पूछो तो भी पूछोगी, तो तुम पूछ ही लो ना। तो आप ऐसे बोलो ना कि हाँ पूछो। फॉर्मेलिटी हाँ, वो निभानी जरूरी होती है ना। हर बार निभाती हो, ठीक है पूछो। आप मुझे शादी के बाद कैसे रखोगे? क्या कैसे रहो? तुम कोई म्यूजियम से उठाया हुआ पीस हो जो तुम्हें कैसे रखूँगा मैं? पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं। तो फिर? अरे मतलब मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब वो जो चाहती है वो होता है उसके साथ। क्यों, उसने शादी करके अलादीन का जिन ले लिया है क्या? जो जो एक चाहती है वो होता है उसके साथ। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो, मतलब नहीं, जो भी उसकी पहले तो ख्वाहिशें होती है डिसाइड ना। कर लो ख्वाहिशें। अच्छा, आगे कंटिन्यू करना है इसको? मतलब उसकी जो भी ख्वाहिशें होती है ना, सब पूरी जाती है। मतलब उसे मिडी पहननी होती है, जींस टॉप पहननी होती है, मतलब जो भी पहनना होता है सब पहन लेती है। जहाँ पे घूमना होता है वहाँ पे भी घूम लेती है। मतलब उसका हस्बैंड अच्छे तरीके से रखता है, उसे रिस्पेक्ट भी देता है, मैं इज्जत बोलूँ? भी देता है, सब कुछ देता है। तुम मुझे कैसे रखोगे? मैं बोलूँ? बोला। पहले तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें शादी और पति चाहिए या अलादीन का जिन चाहिए। जिन चाहिए तो सॉरी, मुझसे शादी मत करो, कहीं और तुम तड़पो, देखो। चढ़पो। अरे मतलब कहीं और देखो, कहीं और खोजो, मैं नहीं हूँ ऐसा। और अगर तुम्हें पति चाहिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ तो मतलब पति तो मुझे चाहिए यार, दिन का चिन्ह नहीं चाहिए। बट आप मुझे रखोगे कैसे? अरे क्या तुम कोई चीज़ हो क्या? ऐसा वाइफ कैसे रखोगे? मतलब घर में कैसे रखोगे? ऐसा चीज अरे वाली बात यार, नहीं कह रही अब हूँ ये मैं। तो तुम बोलियो कैसे रखोगे? उठाए हुए कोई सामान हो गया जो तुम्हें उठा के घर में ऐसे रख दूंगा? अभी भी नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं, तुम्हें मत अलादीन का देखो, जिन मैं चाहिए, बताऊँ। मुझे लग रहा है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करवानी है शादी का। मैं मिडी पहनूँ, जीन्स पहनूँ, अब मुझे ये वाली कार में होना है, वो जहाँ पे जाना वहाँ पे भाई मैं अलादीन का जिन नहीं हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ मैं। पागल हो क्या? मुझे एक क्यूट सा लविंग सा हस्बैंड चाहिए। हाँ मतलब तो तुम बस। मुझे किस तरीके से ट्रीट करोगे शादी के बाद? किस तरीके ट्रीट करोगे? हम्म। ट्रीट का शादी? मतलब पता है ना? नहीं, हिंदी में समझाना। मतलब तुम मुझे किस तरीके से जज करोगे? यार मैं यार तुम। तुम्हें जज क्यों करूँगा? अरे यार तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। बस तुम्हें ट्रीट का मतलब पता है तो बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट करोगे। नहीं, मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं यार पता। बता दो ना। तो मुझे ये पता कोई नहीं है बात ना। थोड़ी ना होती तो है। मुझे नहीं पता बाबा। मतलब मुझे पता है बट मन में पता है, मुंह पे भी पता है, पर बाहर नहीं निकल रहा है मुंह से। तो मुझे नहीं पता क्या है, मुझे हिंदी में मीनिंग समझाओ, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। ट्रीट, अरे यार तुम बता दो, तुम्हें समझ में आ अच्छा रहा है? अच्छा, तुम मेरी ठीक है टांग खींचने में ठीक है। मजा आता है क्या? बहुत ज़्यादा है मुझे, जब तुम ये बोलती हो ना चेतती है तो ना मस्त मज़ा आता है भाई साहब। तुम्हें मुझे चिताने में मजा आता है ना? सही है सही है। अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हारा क्वेश्चन ये था ना मैं तुम्हें ट्रीट कैसे करूँगा, मतलब शादी के बाद कैसे रखूँगा। हम्म। तो मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम्हें मिडी पहननी हो मिडी पहनो, जीन्स पहनी हो जीन्स पहनो। लेकिन 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 मेरे लेकिन घर के रूल्स फॉलो करने के बाद, जैसे अगर समझ लो मेरे घर में मिडी पहन के काम करना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आप साड़ी सूट वगैरह पहनोगे। जब हम बाहर घूमने जाएंगे तब मिडी पहन के आप आराम से कहीं भी घूमो, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुम्हारी हर ख्वाहिश जो भी होगी जायज़, ओनली जायज़ ख्वाहिश, जो तो कि आपकी। मैंने जायज नहीं बोल हाँ। रही हूँ। हाँ, जो भी जायज़ ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझसे होगा उतना तुम्हारे लिए करूँगा। और जितनी तुम्हारी फ्रेंड खुश है उससे ज़्यादा तुम्हें खुश रहूँगा। और सुबह तुम ही मुझे उठाओगी, लेकिन कभी कभी संडे जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं तुम्हें उठाया करूँगा, तुम्हारे लिए प्यारी सी चाय बना के, बिकॉज मुझे पता है तुम टी लवर हो। अच्छा, आपको आपको कैसे पता मैं टी लवर हूँ?
अच्छा, रिलेशन में थोड़ी ना हंसी मजाक चल रही है। आपको बताया ना मैं भूल जाती हूँ बातों बातों तुम में। ये भूल गई कि हम रिलेशनशिप में हैं? हद होती पागल है हो क्या, ये यार। कैसे भूल सकती हूँ? मतलब ये भूल गई कि मैंने अच्छा, आपको तुम बताया कि तुम शादी कर मुझे कैसे ट्रीट करोगी ये बताना जरा। देखो, दिखाओ। मैं तुम्हें शादी के बाद ट्रीट कैसे करूँगी? हाँ, जैसे हर वाइफ अब अपने हस्बैंड को करती है। देखो मैंने इतनी अच्छी तरह तुम्हें बताया, एक एक चीज़ बताई, उसी तरह तुम बता दोगी तो मुझे बहुत अच्छा देखो लगेगा। देखो मैं बताऊँ, जो और वो जो खड़ूस वाली वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड को मुंह पे पानी डाल के उठाती है, फिर चद्दर उनकी खींच देती है, ऐसे उठ कोई जाओ भी उठ वाइफ जाओ। नहीं करती। करती है बहुत सारी। कोई वाइफ नहीं करती जो बहुत अपने सारी हस्बैंड करती को है। सुबह सुबह मुंह पे पानी डालने ऐसी डेंजर और खतरनाक स्टेप उठाए, आपको बिल्कुल भी नहीं नहीं। पता है, बट ऐसी बहुत सी वाइफ होती है वो करती है, तो मैं ऐसा कुछ भी मैंने नहीं आज तक करूँगी। नहीं देखी ऐसी वाइफ। आपको प्यार से उठाऊंगी, और आप, मुझे पता है कि आप कॉफ़ी लवर हो, तो सबसे पहले आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँगी और आपको बहुत अच्छे से रेडी करूँगी। आपके रेडी कर, बाल, ओ एक मिनट, जस्ट वेट, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे अरे रेडी नहीं, करोगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ जो बच्चा हूँ जो आप मुझे रेडी करोगे। मैं खुद से रेडी हो सकता हूँ। हमेशा गलत बात ही ले जाना, सीधी सीधी मत सुनना मेरी, कभी 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 वो सुनना ही मत यार तो तुम तुम मेरी। समझा ही नहीं पा रही हो। अरे नहीं, बहुत सी वाइफ होती है ना, अपने हस्बैंड को मस्त सी टाई लगाती हैं खुद से, और शूज़ ला तुम्हें के पता है देती मेरे को टाई और सूज पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं लगा दूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हाँ। और अब जब आओगे ना, तो आपके लिए फेवरेट सा खाना बना के रखूंगी, और सुबह आपके उठने से पहले आपके लिए नाश्ता रेडी रखूंगी। तुम्हें और पता है मैं आपके डाइट पे रहता हूँ ज़्यादातर। डाइट वाला ही नाश्ता और रात का वो टेस्ट खाना। कहीं से नहीं होता। अरे यार, वो तो आपके लिए टेस्टी हुआ ना। एक तो आपकी दिक्कत है, आप कॉफ़ी लवर हो पर आप कॉफ़ी पीते नहीं हो, आप ग्रीन टी पीते हो बिकॉज आप डाइट पे हो। आपके लिए टेस्टी खाना बना नहीं सकती हूँ क्योंकि आप डाइट पे हो। आप वो सड़ी भूसी सब्जियाँ ही खाओगे। वो हेलो, सड़ी भुजी सब्जियाँ नहीं बोलोगी उनको, ठीक है ना, हाँ, बहुत तो अच्छी होती हैं वो। वो अच्छी होती है, बट आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर भी आप खाते हो क्यों? एक तो मुझे आपकी सबसे ज़्यादा बुरी ये बात लगती है कि आप बिल्कुल भी मोटे नहीं हो, हम बिल्कुल फिट हो, फिर भी आप बोलते हो कि मुझे डाइट करनी है, डाइट करनी है। ऐसा क्यों? अरे इधर वाइफ एज अ वाइफ कैसे ट्रीट करोगी वो बात चल रही थी ना। जैसी हर वाइफ ट्रीट करती है वैसे ही मैं आपको ट्रीट करूँगी। मतलब सिंपल से दो बातें बोल के निकल ली आप। नहीं, देखना जब मैं आपको ट्रीट करूँगी, मैं अच्छा करूँगी ये ना। बताओ, अब तुमने टॉपिक निकाला ये तो, हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे? मतलब जैसे होता है ना, या तो माँ का खौफ हो जब पापा का खौफ हो, मतलब बच्चों में एक जने का खौफ होना जरूरी है जो आंखें दिखाए बच्चे डर के मारे वो काम ना करें, और फिर प्यार से या तो मम्मी या तो पापा उन्हें समझा, इससे वो मतलब अपनी दिल की बातें भी शेयर करेंगे, उनके मन में डर भी होगा थोड़ा। मैं बताऊँ, हाँ। आपसे तो वो दिल की बातें शेयर कर लेंगे, आपसे तो उनका कहीं का खौफ नहीं होगा। क्यों? आप उन्हें सर पे चढ़ा दोगे लाड के मारे, अच्छा, तो उनका खौफ, उनके लिए खौफ मैं ही रखूँगी अपनी आँखों में। जैसे मेरे ऊपर रखा है ना, क्या कह रहे हो? जैसे मेरे ऊपर खौफ रखते हो नहीं, तुम। मुझे पता है जो हमारे फ्यूचर में बच्चे होंगे ना, उनका बिल्कुल खौफ नहीं होगा आपको। उनका बिल्कुल खौफ भाई नहीं। मेरा खौफ नहीं होगा हाँ, उनको। आपका खौफ नहीं होगा बिल्कुल भी उनको, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी नहीं ये नहीं करना, मैं पापा से बोल दूंगा, मुझे पता है आप हमारे बच्चों को बिगाड़ ही दोगे। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। सिंपल सी। हम्म। यार मैंने एक चीज़ सोची है। कितना सोचते हो यार तुम, कितना सोचते हो? अब सोचा है तो सुन लो ना, बोल। कि यार शादी के बाद ज़्यादातर मैंने देखा है लोग दुखी रहते, तो हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक तुम एक मिनट। मिनट सुनो। देखो यार, शादी के बाद मतलब जिनने शादी की ज़्यादातर मैं देखता हूँ वो दुखी रहते हैं, लड़ाई वड़ाई लगी रहती, तो कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि यार शादी करनी चाहिए रियल में या नहीं करनी मैं चाहिए। बताऊँ वो दुखी क्यों रहते हैं? उनके अंदर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल होता नहीं है। मतलब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड कोई प्यार से बात बता रहा है तो वाइफ को समझनी चाहिए, वाइफ कोई प्यार से बात बता रही है तो हस्बैंड को समझना चाहिए। पर उनके रिलेशन में क्या होता है, जो दुखी होते हैं एक दूसरे की बात समझते नहीं है। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो हमें करना चाहिए ना वो काम, वो भी वो नहीं करते हैं, वो दूसरों की बातों पे चलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल देखे हैं जो दूसरे के भड़काने पे आते हैं, अपनी वाइफ से चिल्लाते हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं, कहीं बहाने ले जाते हैं। तो ऐसा हमारे बीच बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम भी हमने तो मेरी बात नहीं सुनती हो। वो हम दोनों की आपसी बात है ना बीच की। ओहो, वो हस्बैंड वाइफ की भी आपसी ही बात होती है, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। तो हमारे बीच में कोई तीसरा तो नहीं आता है ना। लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो ना, हर बार अपनी चलाती हो। और वो जो तो तुमने प्यार बोल से, दिया, जो तुमने बोल दिया वो तो होना ही है, और जो मैंने बोल दिया वो तो नहीं ही होना है। वो तो प्यार से। हर टाइम चिल्लाती रहती हो मेरे पर, गुस्सा करती रहती मैं हो। कब चिल्लाती हूँ? आप भी तो चिल्लाते हो, आप अपनी नहीं बोल रहे हो। मैं तो कभी नहीं चिल्लाता भाई। अच्छा, आप नहीं चिल्लाते हो मेरे ऊपर? ना। कितना झूठ बोल रहे हो ना। अच्छा सुनो ना ये बात, बोलो लेकिन ना। यार फिर कभी कभी डर लगता है शादी करूँ नहीं करूँ, ऐसा नहीं हो मेरी भी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए यार। एक तो पति अपना अलग रोते हैं, शादी करके फंस गया, बीवियाँ अपना अलग रोती हैं, और जो दोनों हैं वो तो रोते ही रहते हैं, उनकी फैमिली भी साथ में रोती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम दोनों खुश अच्छा रहेंगे तुमने तो कोई फैमिली भी हैप्पी खुश कपल रहेगी। देखा है? मतलब कपल नहीं, मतलब शादी वाला कपल। देखा है। कौन सा? शादी कपल देखा है ना, तो शादी में कपल ही वो होते हैं। नहीं, 1-2 साल के नहीं, मतलब 5-6 साल 10 साल हो गए वो उनकी शादी को और वो खुश हो। देखे देखे हैं। हैं? 15-20 साल वाले। देखे हैं। मतलब ऐसा नहीं वो बाहर से खुश होती हो, अंदर से लड़ाई वड़ाई नहीं, कुत्ते वो बिल्ली की अंदर तरह। से भी खुश है, बाहर से भी खुश है यार। कभी तुम कभी क्या अंदर छोटी झाँक मोटी, के आई हो उनके?
नहीं तुम क्या अंदर एक झाँक मिनट, के आई हो? कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, हर किसी के बीच में होती है वो तो, ये तो है नहीं कि कभी लड़ाई होगी ही नहीं। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, तुम उनके अंदर झाँक के आई हो? नहीं तो फिर तुम्हें कैसे बताओ अंदर कुछ है? नहीं, देखो अगर सामने वाला बंदा अपनी बंदी की केयर कर रहा है, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर कर रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड की केयर करी, तो मतलब वो खुश होंगे ना यार। तुम तो ऑब्वियसली मेरी बात है। केयर भी नहीं करती यार। क्यों, मैं तुम्हारी केयर नहीं करती हूँ? घंटा। नहीं करती हूँ तुम्हारी केयर ना। में? करती तो हूँ, कितनी तो केयर करती हूँ मैं इतना आपकी। झूठ मत बोलो यार। नहीं करती हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस मुंह फुल गया गुब्बारे की तरह ही। तो मैं आपकी केयर करती हूँ फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो नहीं करती हूँ, मतलब मैं आपके लिए जितना भी कर लूँ आप यही बोलते हो कि नहीं करती हो, तुम नहीं करती हो। अच्छा चलो वाइफ की तरह लड़के दिखाओ मुझसे। नहीं मतलब एज अ वाइफ अगर समझ लो मैंने तुम एज अ वाइफ हो और मैं समझ लो घर पे लेट आया हूँ, बहुत लेट आया हूँ और तुम मेरा बहुत इंतजार कर रही हो, फिर तुम कैसे लड़ाई करोगी? मतलब कैसे मुंह फुलाओगी, कैसे लड़ाई करोगी वो बताओ। इतनी देर कैसे हो गई आने में? क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, फोन करके बता नहीं सकते थे? मतलब बाहर घूमने जाना अरे जरूरी है? मेरे को भी तो बोलने दो, मैं भी नहीं, तो बाहर घूमने जाना जरूरी है? घर पे नहीं रह सकते हो? जल्दी नहीं आ सकते हो टाइम से? पता है तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, इतनी देर से वेट करूँ, इतनी देर से नींद आ रही है मुझे, आ नहीं सकते थे ना? ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिल जाए तो घर के बारे में तुम सोचोगे। तो मेरे को तो कुछ बोलने दो यार। नहीं, मेरे डायलॉग ये होंगे। हाँ तो मैं भी तो अपने मतलब सफाई में कुछ पेश करूंगा। आप सफाई में पेश करोगे ना? करो। दोस्तों के साथ नहीं था, काम कर रहा था, कमाऊं नहीं हमेशा बहाना यही मचाते हो आप। तो काम नहीं करूं, कमाना छोड़ दूं? नहीं, हमेशा बहाना यही है दुकान पे तुम्हारा। ना जाऊं? क्यों, 8 बजे तुम्हारी शॉप बंद हो जाती है, तुम आ नहीं सकते हो 8:30 बजे घर पे? नहीं, बट तुम्हें तो 10 बजे ही आना है, मतलब दोस्तों के संग पार्टी करनी है, चिल करना है सब, उसके बाद आना है घूम फिर के तुम्हें। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो केयर के है ही नहीं कोई। तुम बाहर से खा के आ जाओ तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, मैं खाऊं नहीं खाऊं तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम ऐसे चिल रहोगी? हाँ। सोचता हूँ मैं शादी करूँ, क्या ठीक है? पागल हो क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें डेमो दे रही थी। टेमो इतना खतरनाक है तो पूरी मूवी कैसी होगी? नहीं तो आप भी सोचो कि हस्बैंड घर पे, वाइफ इंतजार कर रही हो, हस्बैंड वहां इतनी अरे देर कभी से आ कभी रहा है। काम में फंसे जाता है, तुम तो पूरा राशन पानी लेके ऊपर चढ़ जाओगी ना भैया। अब अरे मैं यार। सोचूंगा शादी के लिए। नहीं नहीं, अब मैं सोचूंगा, मुझे नहीं अरे क्या पता। पागल हो क्या? नहीं नहीं, अब मैं अगर ध्यान तुम से काम में सोचूंगा। फंस जाओगे तो तुम मुझे कॉल करके बताओगे ना कि हाँ मैं काम में फंस गया हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे कॉल करके अच्छा नहीं बताओगे सुनो, तो यही होगा। मैं अब सीरियसली शादी के बारे में सोचूंगा, मैं क्या फोन लग रहा हूँ, मैं पागल हो क्या? सोचूंगा। नहीं नहीं मुझे अरे नहीं पता। सुनो तो सही, नहीं पागल मैं हो गए हो क्या? सोचूंगा, बाय अरे बाय। सुनो।